रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ जाना ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ जाना ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए है जो क्लास 12th में है और जिन्हें 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी जो कि अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लेना और ये बहुविकल्पी उसमें देखना कि ये कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सभी बहुविकल्पी ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे। जब दोस्तों हम किसी चीज को ट्रिक से याद करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए सटीक रहती है। अगर हम किसी चीज को फटाफट पढ़ लें, रट्टा मार लें, तो हम जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रटा हुआ एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। इसीलिए आपको रटना नहीं है, आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, हर एक बहुविकल्पी की ट्रिक बताएंगे कि हम ट्रिक से कैसे याद करते हैं। क्योंकि जब हम ट्रिक से जो कोई चीज याद करते हैं तो वो हमारे माइंड सेट में हमेशा के लिए याद रहती है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देते हैं, अगर आपने वहां पर रटा हुआ लिखते हैं तो आप जल्दी भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा। अगर आपके माइंड में ट्रिक्स है तो आप सही से सोल्व कर दोगे और पेपर पूरा कर कर आओगे, क्योंकि ये बहुविकल्पी वो है जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप दोस्तों हिंदी के पेपर में शुरुआत में बहुविकल्पी सही से लिख देते हो, क्योंकि 10 बहुविकल्पी पूछे जाते हैं, कितने 10 बहुविकल्पी हिंदी के पेपर में पूछे जाते हैं, और वे 10 बहुविकल्पी शुरुआत में अच्छे लिखे होंगे तो एग्जामिनर इंप्रेस होकर आपको अच्छे नंबर देगा। फिर चाहे आप बीच में आपको याद हो ना हो, वो भी आप लिखकर बनाकर भी लिख कर आते हैं, तब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर देगा। तो फाइनली हमारा उद्देश्य ये है कि आपको 20 बहुविकल्पी बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो से आपके बिल्कुल 10 नंबर क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में 10 बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए दोस्तों हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं अपनी कॉपी कलम पर 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी को पढ़ने के लिए। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है, गुनाहों का देवता कीर्ति है। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, वही ऑप्शन आपको लिख कर आना है जो ऑप्शन सही हो। ऑप्शन 1 है गुलाब राय, ऑप्शन 2 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 3 है धर्मवीर भारती, ऑप्शन 4 है रघुवीर सहाय की। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा, धर्मवीर भारती। अब इसकी ट्रिक समझिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है देवता, क्या लिखा है? देवता। और देवता किसका साथ देते हैं? जो धर्म पर चलता है, जो धर्म से चलता है, यानी कि अधर्म का साथ नहीं देते हैं। अधर्म का देवता लोग साथ नहीं देते हैं, जो धर्म से चलेगा उसी का देवता लोग साथ देते हैं। तो गुनाहों का देवता कीर्ति है धर्मवीर भारती की, ये आप ट्रिक बना लीजिए। अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, ठलुआ क्लब के रचनाकार हैं। ठलुआ क्लब एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है गुलाब राय, ऑप्शन नंबर 2 है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर 4 है महादेवी वर्मा। तो ठलुआ क्लब है, रचनाकार है, तो वो ऑप्शन 1 होगा गुलाब राय। इसकी ट्रिक समझिए, यहाँ पर लिखा है ठलुआ, ठलुआ और यहाँ पर लिखा है राय। जो लोग ठलुआ होते हैं वही एक दूसरे को राय देते हैं। तो ये ट्रिक बना लीजिए कि ठलुआ क्लब के रचनाकार गुलाब राय हैं, क्योंकि जो लोग ठलुआ होते हैं वही क्या देते हैं? एक दूसरे को राय देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आपको 20 ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी बता देंगे जो कि आपके दिमाग में बिल्कुल सटीक हो जाएंगे, क्योंकि सभी की हम ट्रिक लेकर आए हैं और ये बहुविकल्पी हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, यानी कि अधिकतर ये बहुविकल्पी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत कीर्ति है। ऑप्शन नंबर 1 है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन नंबर 3 है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर 4 है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा रामवृक्ष बेनीपुरी।
अब इसकी ट्रिक समझिए, यहाँ पर लिखा है पैरों में पंख बांधकर। जब हम पैरों में पंख बांधने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, उड़ेंगे, क्योंकि जिनके पास पंख होता है तो वो क्या करता है, उड़ता है। जैसे पक्षियों के पास पंख हैं तो वो उड़ेंगे, तो अधिकतर किस पे बैठते हैं, वो वृक्ष पर बैठते हैं। किस पर, वृक्ष पर बैठते हैं। तो पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत कीर्ति है वो राम वृक्ष बेनीपुरी की है, क्योंकि जिनके पास पंख होते हैं और वो उड़ते हैं वो अधिकतर वृक्ष पर बैठते हैं। ये ट्रिक आप बना लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 4 है, गिरती दीवारें के रचनाकार हैं। गिरती दीवारें एक रचना का है, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन नंबर 2 है शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है अज्ञे, ऑप्शन नंबर 4 है रामविलास शर्मा। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, उपेंद्र नाथ अश्क। अब इसकी ट्रिक समझिए कि यहाँ लिखा है गिरती दीवारें, यानी कि जब किसी की दीवारें गिरेंगी तो वो क्या करेगा, अश्क बहाएगा, आंसू बहाएगा। तो गिरती दीवारें रचनाकार हैं वो उपेंद्र नाथ अश्क हैं, क्योंकि जब किसी की दीवारें गिरेंगी तो वो क्या कहेगा, अश्क बहाएगा। बिल्कुल ये शानदार ट्रिक है, आप समझ सकते हैं स्टूडेंट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है, आंसू के रचनाकार हैं। आंसू एक रचना है और इसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। ऑप्शन 1 है महादेवी वर्मा, ऑप्शन 2 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 3 है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन 4 है अज्ञे। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा, जयशंकर प्रसाद। अब इसकी ट्रिक समझिए, यहाँ पे लिखा है आंसू, आंसू लिखा है, और आंसू जब किसी के निकलते हैं तो वो क्या करता है, जयशंकर भगवान को याद करता है, यानी कि शंकर भगवान को याद करता है। जब किसी के आंसू निकलते हैं तो वो शंकर भगवान को याद करता है। तो ये भी हमारी ट्रिक बिल्कुल शानदार थी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। ये 4 ऑप्शन दिए होंगे और एक चूज करना है जो सही हो। ऑप्शन 1 है बोलगा से गंगा तक, ऑप्शन 2 है बाघ विलास, ऑप्शन 3 है पतितों के देश में, ऑप्शन 4 है चिंतामणि। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, पतितों के देश में, क्योंकि जो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है वो पतितों के देश में है। यही रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की है। अब इसकी ट्रिक समझिए, यहाँ पे लिखा है वृक्ष, क्या लिखा है, वृक्ष, और यहाँ पे लिखा है पतितों। पतितों से आप पत्ते समझिए, और पत्ते वृक्ष पर लगते हैं। पत्तों से आप पत्ते समझिए, जैसे कि ट्रिक बनाते हैं तो एक ट्रिक की तरह समझिए दोस्तों। पत्तों से आप पत्ते समझिए और पत्ते वृक्ष पर लगते हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है पत्तों के देश में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, लहर के रचनाकार कौन है। लहर एक रचना है और इसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन 2 है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर 3 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 है मोहन राकेश। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जयशंकर प्रसाद। अब इसकी ट्रिक समझिए, यहाँ पे लिखा है लहर, और लहर किस में उठती है, जल में। जल में लहर उठती है, और जल किसके ऊपर चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है शंकर भगवान के ऊपर। आपने भी सावन के महीने में शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाया होगा। तो लहर के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। लहर से आप जल समझिए, यानी कि जल में लहर उठती है, और जो जल होता है वो शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। यह भी बिल्कुल शानदार ट्रिक थी, आप समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, हंस पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन 1 है गुलाब राय, ऑप्शन 2 है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 3 है प्रेमचंद, ऑप्शन 4 है द्विजेंद्र नाथ राय। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा, प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद थे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत दुर्दशा रचना है। ऑप्शन 1 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन 3 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 4 है श्याम सुंदर दास। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इसकी ट्रिक समझिए, यहाँ पे
इतना शब्द इनकी रचना में आ रहा है भार और इनके नाम में भी आ रहा है भार। तो इससे आप ट्रिक बना लीजिए कि भारत दुर्दशा रचना वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, क्योंकि इनके नाम में भी इतना भार आ रहा है और इनके रचना में भी भार आ रहा है। तो ये भी हमारी ट्रिक बिल्कुल शानदार थी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, जनमेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन नंबर 2 है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन नंबर 3 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 है सेठ गोविंद दास। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जयशंकर प्रसाद। इसकी ट्रिक समझिए, यहाँ पे लिखा है नाग, क्या लिखा है नाग, और नाग किसके पास होता है, वो शंकर भगवान के पास होता है। शंकर यानी कि जो नाग होता है वो शंकर भगवान के गले में आपने देखा होगा। तो इससे ट्रिक बना लीजिए कि जनमेजय का नागयज्ञ नाटक है जयशंकर प्रसाद का, क्योंकि जो नाग है वो शंकर जी के पास होता है गले में। तो ये आप ट्रिक बना लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं। 11 वर्ष का समय एक रचना है और इसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है मुंशी इसाहा अल्लाह खा, ऑप्शन नंबर 2 है राजेंद्र बाला घोष, ऑप्शन नंबर 3 है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 4 है जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष के समय के रचनाकार के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। अब इसकी ट्रिक समझिए, यहाँ पे लिखा है 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय, इससे आप समझिए कि 14 वर्ष का समय, और 14 वर्ष का समय यानी 14 वर्ष का वनवास किन्हें हुआ था, रामचंद्र को, राम जी को हुआ था, श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। इससे आप ट्रिक बना लीजिए, क्योंकि 11 वर्ष का समय यहाँ पर लिखा है और इससे आप समझिए कि 14 वर्ष का समय दिमाग में जैसे कि ट्रिक्स की तरह समझिए, और 14 वर्ष का वनवास हुआ था राम जी को, रामचंद्र को। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। ये भी ट्रिक बिल्कुल शानदार थी। तो प्रश्न नंबर 12 है, अशोक के फूल किस विधा की कृति है। ऑप्शन नंबर 1 है निबंध, ऑप्शन नंबर 2 है कविता, ऑप्शन नंबर 3 है नाटक, ऑप्शन नंबर 4 है एकांकी। तो ये सभी को पता होगा कि अशोक के फूल ये निबंध विधा की कृति है। प्रश्न नंबर 13 है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 है विचार प्रवाह, ऑप्शन नंबर 2 है मील के पत्थर, ऑप्शन नंबर 3 है चिंतामणि, ऑप्शन नंबर 4 है तट की खोज। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, विचार प्रवाह। अब इसकी ट्रिक समझिए, यहाँ पे लिखा है हजारी प्रसाद, तो हजारी से आप समझिए हजार, हजारी से आप हजार समझिए, और जिसके पास हजार हजार होंगे यानी कि जो अधिक पैसे वाला होगा, हजार हजार के नोट होंगे, तो वो क्या कहेगा, उसके मन में विचार आएंगे, विचारों का प्रवाह होगा, उसके मन में अधिक से अधिक विचार आएंगे। कहीं कहेगा कार ले लें, फ़ोन ले लें, कुछ कहीं ले लें, यानी कि उसके मन में विचार का प्रवाह चलता रहेगा जिसके पास हजारी होगा। ये भी बिल्कुल शानदार ट्रिक थी, आप समझ सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, गोदान किसका उपन्यास है। गोदान एक उपन्यास है, वो किसका है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन 2 है जटमल, ऑप्शन नंबर 3 है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर 4 है अज्ञे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा, मुंशी प्रेमचंद। सेवा सदन, गबन, गोदान, ये सभी क्या मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास है। ये तो सभी को पता है कि गोदान उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद का है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ। ऑप्शन नंबर 1 है भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर 2 है द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर 3 है शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर 4 है शुक्लोत्तर युग। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, द्विवेदी युग। जो सरस्वती पत्रिका है इसका प्रकाशन द्विवेदी युग में हुआ था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, आवारा मसीहा की रचना विधा है। आवारा मसीहा एक रचना है और ये किस विधा की है। ऑप्शन नंबर 1 है उपन्यास, ऑप्शन नंबर 2 है जीवनी, ऑप्शन नंबर 3 है नाटक, ऑप्शन नंबर 4 है निबंध। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, जीवनी। आवारा मसीहा एक जीवनी विधा की रचना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17।
प्रश्न नंबर 17 है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन ए के डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन 2 है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन 4 है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अब इसकी ट्रिक समझिए, यहाँ पे लिखा है प्रभाकर, क्या लिखा है प्रभाकर, और प्रभाकर का पर्यायवाची होता है सूर्य यानी कि, और यहाँ पे लिखा है ज्ञानोदय, क्या लिखा है ज्ञानोदय। ज्ञानोदय से आप एक आपके साउंड निकलती होगी कि उदय, और उदय जब कब होता है, जब सूर्य निकलता है, और सूर्य का पर्यायवाची है प्रभाकर। तो ये आप ट्रिक बना लीजिए कि ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया है? ऑप्शन 1 है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 है संपूर्णानंद ने, ऑप्शन 3 है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन 4 है अज्ञे ने। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, संपूर्णानंद ने। मर्यादा पत्रिका का संपादन संपूर्णानंद ने किया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, पैरों में पंख बांधकर कृति की विधा है। पैरों में पंख बांधकर ये एक कृति है, ये किस विधा की है? ऑप्शन नंबर 1 है आत्मकथा, ऑप्शन नंबर 2 है जीवनी, ऑप्शन नंबर 3 है यात्रा वृत्त, ऑप्शन नंबर 4 है उपन्यास। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यात्रा वृत्त। जब हम पैरों में पंख बांध लेंगे तो क्या करेंगे? यात्रा करेंगे। अगर पैरों में पंख बांधे होंगे तो हम यहाँ से उड़ेंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये इतने बीच की क्या हो गई? यात्रा हो गई। क्या? यात्रा हो गई। तो ये भी ट्रिक बना लीजिए कि पैरों में पंख बांधकर वो एक यात्रा वृत्तांत कृति है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है जो कि लास्ट प्रश्न है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। इनमें से आपको बताना है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है। ऑप्शन 1 है अंतराल, ऑप्शन 2 है त्रिशंकु, ऑप्शन 3 है तट की खोज, ऑप्शन नंबर 4 है भाग्यधारा। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, भाग्यधारा। ये तो आपने पढ़ी होगी कि जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है उनकी रचना क्या है? भाग्यधारा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी बताए हैं। तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से पढ़ लिए। बिल्कुल हमने ट्रिक बाय ट्रिक बताया है कि बहुविकल्पी हम कैसे याद करते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज को ट्रिक से पढ़ते हैं तो हमारे माइंडसेट में हमेशा के लिए सटीक रहती है। अगर हम किसी चीज को फटाफट पढ़ लें, रट्टा मार लें, तो हम एक ना एक दिन भूल ही जाते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है आप तक पहुंचा सकें। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमने ये वीडियो लगा दिया है। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा। इसमें भी हमने आपको बताया कि बहुविकल्पी कैसे याद करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।